जतिंगा आसाम ये एक ऐसी जगह है भारत के अंदर जहाँ पे हर साल फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारी स्वान्स आती हैं और बर्ड्स आती हैं जो कि अचानक से मास सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वहाँ के जितने सारे लोकल्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे जितनी सारी बर्ड्स आती हैं वो अगले दिन सुबह सड़क पे पड़ी मिलती हैं। उनमें एक में भी किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट नहीं होती और वो सारी की सारी बेजान पड़ी रहती हैं और सड़कों पर बिछी रहती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और बहुत सारे एंकर्स वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन भी ट्राई कर चुके हैं और वहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि उन सारी बर्ड्स की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये चीज़ सिर्फ एक साल रिपीट नहीं होती, यहाँ पे हर साल बर्ड्स आती हैं और हर साल बर्ड्स खुद की जान दे देती हैं। वो बर्ड्स चाहे तो यहाँ से निकल सकती हैं, वो चाहे तो दोबारा माइग्रेशन के लिए किसी और जगह को चूज़ कर सकती हैं, लेकिन वाई डू द बर्ड्स चूज दिस प्लेस ओनली। और इन सब के पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन फिर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक सिंपल सा आंसर मिला कि वहाँ के लोकल्स जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जो कि आपको रिपोर्ट नहीं करते उन बर्ड्स की साइटिंग, उनका मानना है कि इन बर्ड्स के अंदर स्पिरिट्स होती हैं और तभी वो बाहर कंट्री से यहाँ पे आती हैं। उन्हें लगता है कि इन स्पिरिट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि उनके परिवार को हार्म पहुँचा सकती है और इसी वजह से वो इन सारे बर्ड्स को मार देते हैं। बट क्या ये सच में एक रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे लोकल्स बहुत ज़्यादा कंसिडरेट हैं। आपको कभी भी कोई एक ऐसा इंसान नहीं दिखेगा जो कि पक्षी को बिना मतलब के मार रहा हो, और चाहे वो कितना ही ज़्यादा अंधविश्वासी क्यों ना हो, वो एटलीस्ट एक बार तो सोचेगा लाखों बर्ड्स को मारने से पहले, और एटलीस्ट उनके पास कोई ऐसा स्क्रैच मार्क या कोई प्रूफ या ब्लड के निशान तो होने चाहिए ज़मीन पे जो कि उन्होंने छोड़े हों इन बर्ड्स को मारते हुए। इन सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद एट दी एंड हमारे पास कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं बचता जो कि हमें समझा पाए कि ऐसा क्यों होता है, और तभी यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम आता है, जिसके पीछे भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी थी। वहाँ पे जाके EMF रेडिएशन चेक करी थी, बट नथिंग इंडिकेट्स टू नथिंग। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगे, लेकिन फिर भी ये चीज़ हर साल वहाँ पे रिपीट होती है। डोमिनोज हेल पोएम, ये एक ऐसी पोएम है जिसे बहुत ज़्यादा लोग कर्स्ड कंसिडर करते हैं इन जापान। जापान के अंदर माना जाता है कि अगर कोई भी इस पोएम को एक बार पढ़ लेता है तो उसके अंदर या तो कोई कर्स्ड आत्मा आ जाती है या फिर उसकी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ थिंग डेथ हो जाती है। और ये एट दी एंड एक मिस्ट्री ही है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है इसके पीछे किसी पैरानॉर्मल चीज़ का हाथ है। ये डोमिनोज बहुत सारी जगह पे ट्रांसलेट करी जा चुकी हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर, फ्रेंच के अंदर एंड भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर इसे कन्वर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ जापानीज वर्जन को ही कर्स्ड कंसिडर किया जाता है और बाकी सारी जितनी भी पोएम्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं और इस पोएम का एट दी एंड मतलब समझ सकते हैं। अगर आप में से किसी को ये डोमिनोज हेल पोएम पढ़नी है तो उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर इसमें किसी ने इंग्लिश ऑडियो के अंदर इस पोएम को पढ़ा है, क्योंकि जापानीज वर्जन बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। आई वोंट रिकमेंड एनी सिंगल वन ऑफ यू टू गो एंड चेक आउट दिस पोएम। नाउ हम लोग बात करते हैं इंडिया की एक पैरानॉर्मल केस की, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। द NH33 केस। NH33 केस नेशनल हाईवे 33 का एक केस है जो कि वहाँ पे हुआ था। एक बार वहाँ से जो रांची और जमशेदपुर को कनेक्ट करती है उस लाइन पे रात में बहुत लेट हो रहा था और वहाँ पे एक ऑटो जा रही थी जिसने एक लड़की को स्पॉट किया। जब वो ऑटो वाला वहाँ पे उस लड़की को पिकअप करने के लिए रुका और उसने कहा कि ये एरिया अभी रात में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है आफ्टर अ वाइल एंड इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे हियर। और फिर उसके बाद उस लड़की ने कहा कि उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वो यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे अपने घर पे जाएगी जो कि इसी एरिया में लोकेटेड है और वो ज़्यादा दूर नहीं है घर से। तो इसी बात पे उसने कहा कि मैं आपको अराउंड डबल के चार्ज पे आपको आपके घर पहुँचा दूंगा और 15 से 20 मिनट लगेंगे तो वही आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। क्योंकि लड़की के पास उस टाइम कैश नहीं था, लेकिन उसकी कंडीशन देखते हुए कि अभी वो रात में कहाँ जाएगी, उसने उस लड़की को पिकअप कर लिया और उसके घर पे छोड़ने चला गया। जब वो उस लड़की को उसके घर पे छोड़ने जा रहा था देन उसे रास्ते में कुछ बहुत अजीब नहीं लगा, उसे बस लगा कि ये नॉर्मल सी पैसेंजर है। जब उसने उसे घर तक छोड़ा उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। लड़की घर से बाहर ही नहीं आने लगी, तो उसके अंदर से एक बूढ़े बाबा बाहर आए जिसने उससे बात करी तो उन्हें पता चला कि सामने एक पेंटिंग या फिर एक पोर्ट्रेट रखा है उसी लड़की का जिसे वो यहाँ तक लेके आया था। उसकी रूह कांप गई अंदर तक, और इसके बाद उसने उस एरिया तो क्या उस रूट को भी कभी मुड़ के नहीं देखा। इसको एक वीडियो के फॉर्म में भी डिपिक्ट किया गया है
जिसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये एक बहुत फेमस क्रिएटर ने बनाई है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई है वीडियो के अंदर, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट टू ट्रॉमाटाइज पीपल बट इट कैन। अग्रसेन की बावली, ये इंडिया के अंदर ही एक ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा डार्क पास्ट है। इसको बेसिकली इंडिया का एक कॉमन सुसाइड जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके अपनी जान दी है। इस जगह को अभी तो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आमिर खान ने अपनी एक मूवी का सीन भी शूट किया था और आप जाके इसको मूवी के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जब ये पहले डिस्कवर करी गई थी तो यहाँ पे काला पानी भरा हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके अपनी जान दी है, जिसके पीछे का कोई भी स्पेसिफिक रीज़न हम लोग को नहीं पता है। ये एक ऐसा अनसॉल्व्ड केस है जैसे कि बहुत सारे लोग सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन कभी सॉल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लोगों को मना करा गया है और यहाँ पे अवेयरनेस भी डेवलप करी गई है इस एरिया के आसपास कि कोई भी इंसान उस एरिया में ना जाए। लेकिन जब भी कोई इस एरिया के आसपास से गुजरता है तो आज भी लोगों को कुछ अजीब सी वाइब आती है। डाउ हिल्स, ये एक ऐसी जगह है जो कि दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग दार्जिलिंग को जानते होंगे, लेकिन इस हिल को या फिर इस फॉरेस्टेड एरिया को बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैरानॉर्मल साइट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि जब वो रात में यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें कोई ऐसा क्रीचर दिखता है जो कि उनकी तरफ लाल आंखों से देखता है। उसकी आंखें कम्प्लीटली लाल होती हैं और उसके पास कोई भी फिगर नहीं होता। एक डिसफिगर्ड क्रीचर उनकी तरफ देखता है विथ रेड आइज। और यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा फेमस केस है जिसको कि लोकल स्क्राइब करते हैं अ बॉय विदाउट एनी हेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी, उसके अंदर एक सर कटा इंसान होता है। बिल्कुल उसी तरह बिना सर का यहाँ एक बच्चा रात में लोगों को दिखाई देता है, जो कि लोगों को हॉन्ट करने के लिए भी मशहूर है। अगर आपको यहाँ पे कभी भी कोई एक ऐसा इंसान दिखता है तो आपको जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। और इसी एरिया के पास एक स्कूल भी लोकेटेड है जो कि विंटर्स के टाइम में कम्प्लीटली बंद हो जाता है, जिसके ऊपर ताले लगा दिए जाते हैं और इसका रीज़न विंटर सीजन बताया जाता है। लेकिन वहाँ की सारी इकॉनमी अभी भी चलती रहती है, लेकिन इस स्कूल को स्पेसिफिकली बंद करा दिया जाता है क्योंकि इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं और इस केस को कोई भी ज़्यादा डिस्कवर नहीं करना चाहता और इस केस पे कोई भी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए मैं कोई आपको पुख्ता एविडेंस नहीं दे सकता किसी ऐसी चीज़ का जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली हुई हो। लेकिन क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी एक जगह पे विजिट करने के लिए? और ये वीडियो मेरी स्पेशल केसेस की आखिरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी पहली 2 वीडियोस देखनी है तो एक आपको यहाँ और एक यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ के ऊपर शक है तो आप जाकर उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही केसेस हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।